आप जानते हैं भारत एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आज भी माता पिता बच्चों को अपने जीवन का पहला अक्षर लिखवाने इस मंदिर में लाते हैं। कहते हैं ऐसा करने से उनका शैक्षिक जीवन काफी सफल होता है। नमस्कार, देवाख्यान में आपका स्वागत है। आज वीडियो की शुरुआत हम करेंगे बसंत पंचमी की आपको शुभकामनाएं देते हुए। आज हम जिस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं वह भारत के दक्षिण में स्थित तेलंगाना राज्य में बसरा में स्थित है। यह ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का मंदिर है। कुंदिंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणा वरद दंड मंडितकरा या पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष की गोद में बसा यह मंदिर गोदावरी के तट पर स्थित है। यहाँ पर माँ चतुर्भुज रूप में स्थापित हैं और चांदी के मंडप पर विराजमान है। उस मंडप के आगे माँ के चरण पादुका भी स्थापित है। शरदेन्दु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी बसरा पीठ निलाये सरस्वती नमस्ते। इस मंदिर से जुड़ी महाभारत काल की एक बहुत प्राचीन कथा है। कहते हैं कि महाभारत के भयावह युद्ध के बाद महर्षि वेदव्यास ऋषि शुकदेव अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। इस यात्रा के मध्य में वह दंडकारण्य जंगल में रुके। उसके उपरांत उन्होंने कुमारांचल पर्वत पर स्थित इस गोदावरी तट को देखा। यहाँ पर वह आए, उन्होंने स्नान किया और माँ शारदा की आराधना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ शारदा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, अगर तुम इस गोदावरी में स्नान कर 3 मुट्ठी रेत तीनों जगह में स्थापित करोगे तो माँ यहाँ पर सत्व, रजो और तमोगुण से भरे यहाँ पर स्थापित हो जाएंगी। इसीलिए इस मंदिर में आप माँ सरस्वती के साथ महालक्ष्मी और महाकाली का रूप गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर में भी देख पाएंगे। कहते हैं इस जगह का नाम पहले व्यास या व्यासपुरी था। इसके बाद इस जगह को बसरा या बसर कहने लगे। यहाँ पर महाभारत ही नहीं अपितु रामायण से भी जुड़ी एक बहुत पौराणिक कथा है जो प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर माँ शारदा की स्थापना की और उसके उपरांत उन्होंने रामायण की रचना की। यहाँ पर इस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति एवं समाधि भी देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में आप माँ शारदा, महाकाली और महालक्ष्मी के अलावा यहाँ पर आप भगवान दत्तात्रेय, जो कि एक तरह से भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा के तीनों ही के एक शक्ति स्वरूप है, उनका भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर मूर्ति है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। माँ बागेश्वरी, माँ भगवती, माँ शारदा, विद्या की देवी इस स्थान पर विराजित है। आप सबसे अनुरोध है, जब भी आप इस मंदिर में आए तो मंदिर परिसर को एवं यह गोदावरी के तट को स्वच्छ रखें। आज भी मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो बसंत पंचमी पर हम लोग
कुछ अक्षर, कुछ शब्द लिख के माँ के सामने रखते थे और माँ से प्रार्थना करते थे कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि हमारा शैक्षिक जीवन सफल हो। आज भी इस मंदिर में यह एक धार्मिक रीति विख्यात है जिसमें अक्षर आराधना या अक्षर अभ्यास कहा जाता है। यहाँ अक्षर आराधना में कई बच्चे शिक्षा प्रारंभ करने से पहले अपना पहला अक्षर यहाँ लिखते हैं और उसके उपरांत वह माँ के सामने प्रार्थना करते हैं कि उनका शिक्षा अच्छे से हो। जैसे क्या किया जाता है? ये भगवान रहता है ना, सामने बिठा के हाँ कलम पूजा रहता है। हाँ, कलम पूजा किया जाता है। हाँ, महाराज रहता है। अच्छा, कलम पाठ रख के अक्षर अक्षर अभ्यास। अक्षर अभ्यासम, इसमें इसको अंदर ले जाके माँ के सामने में माँ के सामने कुछ लिखा जाता है लिखा के बच्चे के साथ बच्चे के साथ, फिर अक्षर अभ्यासम उसी को कहते हैं। उसमें फिर एक हल्दी कुमकुम के हाथ के साथ। ऊपर चढ़ा के भगवान के ऊपर चढ़ा के पाठ के ऊपर चढ़ा के लिखने लगा। अच्छा, ये कितने तक का मिलता है? ये 250 रुपए। 250 रुपए तक का। माँ सरस्वती का चतुर्भुज रूप ज्ञान, कला और आध्यात्म का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने वीणा, पुस्तक, जपमाल और कमंडल अर्थात जल धारण किया हुआ है। इन चारों ही चीजों का माँ के रूप में एक कलयुग में बहुत बड़ा वर्णन है। इसके अनुसार वीणा अर्थात संगीत, कला, रचना का प्रतीक है। हमें ही ले लीजिए, हमारे जैसे कई लोग जो आज यूट्यूब पर है, क्रिएटिविटी अर्थात रचना के ही बल पर है। कहीं ना कहीं हम सब माँ से संगीत, विद्या, नृत्य अर्थात कला के रूप में आशीर्वाद मांगते हैं। माँ का आशीर्वाद से ही हमें संगीत, वाद्य, नृत्य और कहीं ना कहीं प्रकृति में भी संगीत माँ के आशीर्वाद से ही हम सबको प्राप्त है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं आज जो हम धन अर्जित कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर माँ का आशीर्वाद ना हो तो वो अर्जित किया हुआ धन भी हम शायद गलत जगह पे उसको नष्ट कर सकते हैं या गलत जगह पे हम उसको खर्च कर सकते हैं। इसीलिए आज के कलयुग में महालक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। माँ के तीसरे हाथ में जप माल है, अर्थात कलयुग में नाम जप का बहुत ही महत्व है। आज के समय में हम जिस भी धर्म गुरु या महात्मा को सुने, कहीं ना कहीं वो हमसे कहते हैं कि हम एक नाम को धारण करें और उसी नाम का जप करें। इसीलिए माँ का यह रूप हमें यह भी दर्शाता है कि इस कलयुग में हम सब नाम जप से जुड़े। और अंत में पुस्तक एक तरीके से हम सब जानते हैं कि विद्या की देवी माँ हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ज्ञान अर्जित करने की कोई आयु नहीं होती, हम किसी भी आयु में कुछ नया सीखकर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और इसके लिए भी हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम जिस भी आयु में हो सद्गुण के साथ, सद्बुद्धि के साथ कुछ नया सीखें। इस तरीके से विद्या की देवी को आइए हम सब पुनः नमन करते हैं। अगर आपको माता सरस्वती से जुड़ी और विस्तृत कथा में इच्छा हो जानने की तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम ज़रूर ही उस पर दूसरी अपनी वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर लाएंगे। और एक बार माँ सरस्वती का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय हो माँ सरस्वती। वीणा वादनी वरदे वीणा वादनी प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादनी वरदे वीणा वादनी वरदे। संक्षेप में माँ सरस्वती का रूप ज्ञान, कला और आध्यात्मिक की दृष्टि से कलयुग में बहुत महत्व रखता है। इसी प्रकार आइए हम सब मिलकर माँ को पुनः नमन करें और यह प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद इस बसंत पंचमी हम सब पर सदैव ही बना रहे। आज की इस यात्रा को हम यहीं पर अंत करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने घर के बुजुर्गों से, बड़ों से, मित्रगणों से जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये कोशिश आज अच्छी लगी हो तो हमें लाइक भी जरूर करें और हमारे साथ इस यात्रा के दौरान जुड़े रहें। हम इसी के साथ आगे अन्य मंदिरों को भी
इसी तरह से आपको दर्शन कराएंगे और उनसे जुड़ी पुरानी कथा भी आपको बताएंगे। आप सबको बसंत पंचमी की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही।